entire valley is under curfew. Some parts of the Jammu Kashmir वो भी कर्फ्यू के अंदर हैं, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर हैं। तीन चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये बिल के साथ पास करेंगे, 3 बिल्स आ रहे हैं, बिल को हम पास करेंगे, 3 बिल्स आ रहे हैं, चर्चा करेंगे, एक रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं। ये सभी विषय उसके साथ नोटिस हमने मिलकर हम चर्चा कर सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, सभापति महोदय मेरा ये कहना है, संकल्प और बिल लेकर आया हूँ, विषय पर है। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो, विपक्ष के नेता को और समूचे विपक्ष को और सत्ताधारी पार्टी के लोग सब पर मैं तैयार हूँ, सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ और डिटेल आप न हो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं जो नो डिस्प्ले ऑफ बैनर्स प्लीज, गुलाम नबी जी मुझे सुनिए, बोथ ऑफ यू आर बिल के खिलाफ नहीं है, अग्रीड, बिल के खिलाफ अग्रीड, लेकिन 267 जो हमने नोटिस दी है उसका भी जवाब होगा कश्मीर में, उसको 1-1.5 घंटे में डिस्पोज आप करिए, माननीय गृह मंत्री मुझे उसका जवाब दे और हम बिल ले लेंगे। नहीं, गुलाम नबी साहब मुझे 5 मिनट सुनिए, देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा। मुझे 5 मिनट सुनिए प्लीज, यू आर द लीडर ऑफ द। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि प्लीज कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों 2 संकल्प और 2 बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। माननीय सदस्य श्री शिवा ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है, सदन में ऐसे कभी हुआ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं साहब, 38 बार ये आज की नहीं है। और मैं पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं। हजारों बल्कि लाखों, अगर 47 से ले लें, सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो। ये पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। ये सत्य है, कुछ लोग थे वहां हैं और 47 जो एक्सेशन के खिलाफ। लेकिन I'm coming to that. One second. I'm coming to that. 1 second. I'm coming to that. You know my temperament about you and personally about you. I'm coming to the point is, if you are starting the discussion, I can give you longer time. Sir, if you are responding on that, sir, this is a. No, if you want to have discussion, I will allow you. Honorable Chairman, sir. Honorable Chair, sir. This is something historical has happened. Is not ordinary day-to-day functioning of the bills and passage. So far, shut up, Magoda, first deposit 10,000 crore with the bank. First deposit 10,000 crore with the bank. Shut up. This will not go on record. These allegations will not go on record. Both allegations will not go on record. Corrupt people have corrupted. Mr. Ramesh, please go to your seat. This will not go on record. Your properties from the
Viram Naviji, please. Shut up. Viram Naviji, you can't tell any member like Make a that. loot and then You are a LOP. You are a LOP. Please, confine to the issue. Please. Confine to the issue. historical Nothing shall go on record. Nothing shall go on record about charges. Repay his bank loan. No. You should go. आप बैठिए. We demand No, you can't insult member like that. They cannot. You cannot make personal allegations. Going to the trap of the BJP. Then the loot. Your own members also. They are making loot. You want to say something, say it, otherwise it will not go on record. Even what the LOP is saying also will not go on record. Sir, I strongly condemn the act of 2 or 3 members of the parliament, none from my party, and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा प्लीज शो यू शट अप मिस्टर भाई को हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने खुशियां उड़ा दी। इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट। चलो माननीय सभापति महोदय, गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है, और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। सभापति महोदय, विपक्ष के नेताजी ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को नहीं जाएगा, जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से तिथि कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 1947 को, और धारा 370 1949 में आई, जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल के। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने दिया। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक तरीका है तो वाद विवाद करे, शोर शराबा न करे, संविधान की 30 धारा को वो कहना चाहते हैं, इसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है,
ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर चर्चा करिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही। देश जानना चाहता है इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है 33A के तहत कश्मीर की माताओं बहनों को अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है सभापति महोदय, सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अंदर गया, फिर भी कश्मीर का लोग आज गरीब क्यों है, वो देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं विपक्ष के सभी सभासदों को, कृपया चर्चा करिए। आप आपके तर्क बेखौफ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं। मैं हर एक तर्क का जवाब दूंगा और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए।